वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज सॉल्व किए थे। अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, अगले पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़ के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी यूज से, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की बात जब कर रहे थे तो वहाँ पे हम एक एंगल ले रहे थे, थीटा एंगल की बात हम कर रहे थे। तो थीटा इज़ अ एंगल, तो वो थीटा कुछ भी हो सकता है। तो हमें हर एक थीटा की वैल्यूज़ को याद नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। कुछ स्पेसिफिक में आपके जो एंगल्स हैं वो 0 डिग्री हैं, 30 डिग्री हैं, 45 डिग्री हैं, 60 डिग्री हैं और 90 डिग्री हैं। और इस साइड मैंने आपके सारे जो 6 टी रेशियोज़ होते हैं वो मैंने लिखा हुआ है, दैट इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो आपको ये 6 रेशियोज़ के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं। जैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चार्ट कैसे बनेगा, फिर हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यूज़ आई कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के ये वैल्यूज़ अगर निकालने हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले साइन का अगर आपको वैल्यूज़ निकालना है तो आप इन बॉक्सेस के अंदर सपोज कर लो आप काउंटिंग लिखो, 0, 1, 2, 3, 4 और इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आप इन सब का क्या ले लो, रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। ये आपकी साइन की वैल्यू बनके तैयार हो जाती है। देखिए 0/4 इट मींस इट विल बी द 0, देन साइन 0 इज इक्वल टू 0। 1/4 अगर हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, दिस विल बी 1/2। द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज 1/2। यहां से देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मींस इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी 1/√2। इट मींस साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। साइन 60 डिग्री की बात करेंगे तो देखिए ऊपर √3 हो जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 2 निकल जाएगी। इट मींस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। फिर देखिए ये 1 हो जाएगा और √1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। लेटर ऑन जब हम कॉस की वैल्यू लिखने आते हैं तो इसी पैटर्न को आप रिवर्स कर दो। पैटर्न को रिवर्स करने का क्या मतलब है, 90 वाले को 0 के पास लेके आओ और 60 वाले को 30 पे, ये यहां चला जाएगा, ये यहां और ये यहां चला जाएगा। इट मींस द वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1, द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इज √3/2, the value of 45 degree is 1/√2 and the value of sin cos 60 degree is 1/2 and the value of 90 degree is 0। क्लियर। देखिए अब हमें tan थीटा निकालना है, यानी tan की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बनाया था तो मैंने बताया था tan थीटा जो होता है वो होता है P/B। क्लियर है। और ऐसे ही साइन के लिए जब आपको बताया गया था साइन थीटा, तो ये क्या होता है, साइन थीटा P/H एंड कॉस थीटा जो होता है वो होता है B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ध्यान देखिएगा कि मैं यहां पे क्या लिखूंगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा P/H बाई B/H। देखिए ये H से H कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी P/B। इट मीन्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो आएगी वैल्यू वो हो जाएगी tan थीटा के इक्वल। तो इसी पैटर्न को, इसी फॉर्मूले को, इसी चीज को यूज करते हुए यहाँ पे आप इमेजिन कर लो कि इन दोनों को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। इट मीन्स यहाँ एक माइंड में आप एक अपॉन ला लो, यहाँ पे अपॉन का मतलब डिवाइड। तो 0/1 क्या होगा, इट विल बी 0। क्लियर। देन tan 0 इज इक्वल टू 0। इसको डिवाइड कर लो, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1/√3। ये देखिए सेम और सेम है। जब साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे tan थीटा निकालने के लिए तो ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। यहां देखिए √3/2 है और ये 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट,
√3। फिर यहाँ 1/0, 1/0 जो होता है आपको बताया गया है कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब भी फंक्शन हो फॉर्म में हो, उसमें अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाता है तो इस वैल्यू को हम कहते हैं अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड को हम यहाँ पे इन्फिनाइट से शो करते हैं। लेटर ऑन आपको एक चीज और बताई गई थी, और वो चीज ये थी कि जो साइन होता है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर द रिवर्स ऑफ कॉट सेक एंड कॉसेक। मीन्स अगर आप साइन की बात करो, साइन थीटा ये रिवर्स होता है 1/कॉसेक लिख सकते हो इसको, और इसी तरह से आप कॉसेक को 1/साइन थीटा लिख सकते हो। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्रीवियस लेक्चर का, आप वो प्रीवियस लेक्चर देख लें, फिर ये बातें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, कॉसेक के लिए हम ये लिख सकते हैं, फिर सेक के लिए आपको बताया गया 1/कॉस लिख सकते हैं, कॉट के लिए आप क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। तो सिंपली जब आपको यहां कॉट की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको ध्यान क्या देना है कि कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10। तो आप सीधे सीधे जो वैल्यूज है इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब 1/0 जब करोगे तो ये क्या आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर फिर क्या बन जाएगा 0। अब जब 1/1/√3 करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये √3 हो जाएगा। एंड 1/1 इज 1, 1/√3। एंड देखिए जब हम 1/0 ऐसे समझिए 1/∞ करेंगे तो ये देखिए 1/∞ आया कहां से, दैट इज 1/0। ये 0 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहां की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी कि cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। फिर हम बात करेंगे सेक थीटा की। सेक के लिए, सेक मैंने आपको अभी बताया सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो आप सेक के लिए क्या कर लो, कॉस का रेसिप्रोकल कर लो। तो देखो सेक के लिए जब कॉस का रेसिप्रोकल करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1/1 दैट इज 1। ये वैल्यू क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल में 2/√3। ये वैल्यू क्या हो जाएगी √2/1, इट मींस आप सीधे सीधे √2 लिख सकते हो। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 दैट इज 1/1/2, देन 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और फिर यहां पे बात करें 1/0 दैट विल बी अनडिफाइंड। क्लियर? देन सिमिलर वे में आप कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हो विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो कॉसेक की जो रेसिप्रोकल आप करोगे साइन, तो 1/0 दैट इज इन्फिनाइट, 1/2 दैट इज 2, एंड ये इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये √2, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 2/√3, और 1/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को दिमाग में रख के याद करोगे तो इसको याद कर पाना बहुत ही आसान है। चलिए बात यह है कि इसको रटना नहीं चाहिए, रटना आप एक ट्रिक ले लो उससे आप इसको सॉल्व करो, रटने का काम है ही नहीं मैथ में, आप बस दिमाग लगाओ, यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग इन मैथ। मैं यहाँ पे आपको एक आध वैल्यूज जो हैं, जो एंगल्स हैं स्पेसिफिक एंगल्स, उनकी वैल्यूज निकाल के मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए जब मैंने आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्री, जो पहला लेक्चर था मेरा, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विथ एंगल्स एंड साइड ऑफ द ट्राइंगल्स। उसी के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि हम एक राइट एंगल, और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में हमको जो ट्राइंगल पढ़ना है वो राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल की। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा लें तो ये 90 डिग्री, और एक एंगल जो हो, मैंने ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, बात देखिएगा, और एक एंगल को मैंने 45 डिग्री एज्यूम कर लिया, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है। ये जब 45 डिग्री बनेगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपको एक चीज पता है पहले से कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये ऑलरेडी 90 है, ये 45 है, ये भी क्या बन जाएगा 45 डिग्री बन जाएगा। क्लियर? फिर हम विद द डिफिनीशन ऑफ ट्राइंगल ये कह सकते हैं कि अगर यहां दो एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट ऑफ दिस एंगल्स, सॉरी अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल शुड बी इक्वल। क्लियर? तो इट मींस ये जो अगर 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री है तो इसके अपोजिट का एंगल जो होगा, अगर ये A है तो ये वाला साइड भी क्या होगा A होगा। ये आपके ट्राइंगल के रूल से आता है, द अपोजिट साइड ऑफ द इक्वल एंगल इज इक्वल। क्लियर?
इसके बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, a होगा, तो ये भी क्या होगा a। और बाई पाइथागोरस अगर हम इसके हाइपोटेनस को कैलकुलेट करें तो हाइपोटेनस जो आएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट मीन्स 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2a। क्लियर है? देखिए अब इस बेसिस पे मैं आपको वैल्यूज निकाल के दिखाता हूं सारी। यहां से मैं 45 डिग्री ये एंगल अगर मैं ले रहा हूं, दिस विल बी द परपेंडिकुलर, दिस विल बी द बेस, एंड ये जो होगा वो हाइपोटेनस बन जाएगा। साइन 45 डिग्री, साइन का जो वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसको हम कहते हैं p बाई एच। p बाई एच का मतलब p की वैल्यू यहां पे क्या है a, h की वैल्यू क्या है यहां पे अंडर रूट 2a। तो यहां a से a कट गया, यहां आ गया 1 बाई अंडर रूट 2। तो देखिए साइन 45 डिग्री जो है, साइन 45 की वैल्यू बात कर रहे हैं 1 बाई अंडर रूट 2। फिर हम चल रहे हैं कॉस की तरफ, कॉस 45 डिग्री जो होती है वो उसकी वैल्यू होती है b बाई एच। बेस क्या है, दिस इज ऑल्सो a एंड हाइपोटेनस इज अंडर रूट 2a, a से a कैंसिल 1 बाई अंडर रूट 2। क्लियर? tan की तरफ चलेंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 हम कहते हैं ये क्या होता है p बाई बी, और p भी यहाँ a है और b भी यहाँ पे a है, कट के क्या हो जाएगा 1। फिर cot की तरफ चलते हैं, cot 45 डिग्री, तो यहाँ देखिए ये b बाई पी होता है जो कि क्या हो जाएगा आपका a बाई a, ये भी आंसर इज 1। फिर बचा sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री इज h बाई बी एंड दिस विल बी अंडर रूट 2a अपॉन a से a कैंसिल अंडर रूट 2, एंड cosec 45 डिग्री विच इज h बाई p अंडर रूट 2a बाई a से a कैंसिल अंडर रूट 2। अब आप मेजर कर सकते हैं, यहां से देखिए साइन 45 1 बाई अंडर रूट 2, cos 45 1 बाई अंडर रूट 2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 अंडर रूट 2, cosec 45 इज ऑल्सो अंडर रूट 2। हालांकि ऐसे ही हम इसी हेल्प से 30 डिग्रीज के भी 60 डिग्रीज के भी एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं और हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक बार और 60 या 30 डिग्री का मैं एक बार और बता देता हूं आपको। तो देखिए 30 डिग्री का जब मुझे बताना होगा, ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल मुझे कहीं ना कहीं से एक राइट एंगल ट्राइंगल में 30 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। उस 30 डिग्री के लिए मैं यहां पे बात करूंगा, पहले मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लूं। देखिए एक मैं क्या ले लूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लूं। सपोज कर लीजिए ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए यूनिट का ही होगा। क्लियर? अब मैं देखिए, अब हमें तो ये पता है कि हम 90 डिग्री का एंगल जब तक नहीं बनेगा, जब तक एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा, हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई हम यहां से वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें या एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें। तो जब भी हम किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल से परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लीजिए ये एम पे मिल रहा है, तो वो बेस को यानी जिस पे भी वो जाके मिलता है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये पूरा ए है, ठीक है, तो ये a बाई 2 हो जाएगा और ये भी a बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल का रूल कहता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे तो ये एंगल पूरा का पूरा 60 डिग्री का था, ये 60 डिग्री का था, ये 60 डिग्री का था और ये भी पूरा। और यहां पे जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट इज 30 एंड 30। क्लियर? तो अगर हम इस एंगल की बात करें, एक ये ट्राइंगल ले लें ABM, तो यहां पे हम देख सकते हैं 30 डिग्री की भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे और 60 डिग्री की भी वैल्यू हम कैलकुलेट आसानी से कर पाएंगे। और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये AM यानी कि एल्टीट्यूड की हाइट आपको पता करनी पड़ेगी, एंड वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ एल्टीट्यूड बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो एक्चुअल में कैसे निकलता है, तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। और यही स्क्वायर को अगर हम दूसरे साइड भेज दें, दिस विल बी h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो कितना है, a स्क्वायर है, और b स्क्वायर कितना है, बेस का स्क्वायर, दैट इज a बाई 2, तो a बाई 4, a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और इस चीज को हम क्या ले लेंगे, रूट में ले लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 माइनस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर बाई 4 रूट में, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 3a बाई
2, यानी कि ये जो एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड √3a/2 का हो जाएगा। क्लियर? अब हम चाहें तो यहाँ से 30 डिग्री को वैल्यू निकालना होगा 30 डिग्री का निकाल सकते हैं, या 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी तो 60 डिग्री का वैल्यू निकाल देंगे। मैं एक कोई वैल्यू निकाल देता हूँ, आसान पड़ेगा 60 डिग्री तो, या 30 डिग्री ही निकाल देता हूँ। तो ये सारे डिग्रीज को मैं 30 डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा आपके पास यहाँ दो एंगल हैं, तो एक बात का क्लियरेंस पहले ही हो जाए, और वो बात ये है कि अगर एंगल चेंज हो रहा है तो परपेंडिकुलर एंड बेस ये भी दोनों इंटरचेंज होंगे। तो हम यहाँ 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो देखिए 30 डिग्री की जब हम बात करेंगे तो रूल्स तो यही हैं सारे, P/B, P/H, ये जो है ये सारे रूल्स तो यही हैं। तो इसी आधार पे हम यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री, तो अगर 30 डिग्री ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। क्लियर है? P/H जो है यानी परपेंडिकुलर a/2 हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ये, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में बता चुके हैं हम कि जिस एंगल से हम बात करते हैं उसका अपोजिट साइड जो होता है वो हमेशा क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनाता है। तो मैं 30 डिग्री की बात करूंगा तो 30 डिग्री के लिए P जो होगा वो क्या हो जाएगा, a/2 एंड डिवाइडेड बाई a। क्लियर? a से a कट जाएगा, दैट विल बी 1/2। फिर B/H के लिए बात करेंगे तो बेस इसका देखिए क्या है, बेस है ये √3a/2 और हाइपोटेनस क्या है, a से a कट जाएगा, √3/2 इसका आंसर आ जाएगा। 10 की बात करेंगे तो P/B, P कितना है इसका, तो ये है a/2 और B कितना है, तो ये है √3a/2। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। क्लियर? ऐसे ही हम चाहें तो बाकी सबकी वैल्यूज मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। यहाँ साइन कॉस tan निकल गया है तो मैं इससे सिंपली इस चीज की हेल्प लेके मैं सीधे बोल सकता हूं कि ये जो tan है, कॉट है, दिस विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ tan, दिस विल बी √3। सेक जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, कॉस का, दिस विल बी 2/√3। कॉसेक जो है रेसिप्रोकल है किसका, साइन का, दिस विल बी 2। मैच करा लीजिए, 30 डिग्री की वैल्यूज यहाँ रही, साइन 30 डिग्री 1/2 आया हुआ है, कॉस 30 डिग्री √3/2 आया हुआ है, tan 30 डिग्री 1/√3 आया हुआ है, फिर √3 कॉट के लिए, 2/√3 सेक के लिए एंड 2 कॉसेक के लिए। सिमिलर वे में आप यहां से 60 डिग्री की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एट दैट टाइम जो परपेंडिकुलर होगा वो ये ना होके ये हो जाएगा और यहां से ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस रहेगा। उसी की हेल्प से आप चाहो तो 60 डिग्री की भी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो चलिए वैल्यूज निकल गए हैं, हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपके एक्सरसाइज 8.2 का ये पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको इन सारे वैल्यू जो एंगल्स हैं, स्पेसिफिक एंगल्स, उनके वैल्यूज को मैंने बताया। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, यानी कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू पुट करिए, दैट इज कॉस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। कॉस 60 डिग्री 30 डिग्री, इसकी भी वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2, कॉस 60 डिग्री दैट इज 1/2। तो देखिए अब यहाँ पे √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 3 एंड 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम हम 4 ले रहे हैं तो ऊपर बचेगा 3 + 1 दैट इज 4/4 एंड ये कट के क्या हो जाएगा 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, देखिए जब भी मतलब अगर साइन स्क्वायर लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका ये मतलब होता है कि ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है।
ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि थीटा का स्क्वायर है या अलग अलग ऐसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो आप ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, दिस विल बी रॉन्ग। स्क्वायर है दैट्स वाई हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसी हिसाब से अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो हम यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ पे कह रही बात कि ये 2 है और tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, और इसका आपको क्या करना है होल स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, तो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और इसका क्या होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और इसका क्या होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ आएगा 2, यह आएगा स्क्वायर जब करेंगे तो यह आएगा 3/4 माइनस 3/4। ये देखिए ये प्लस और माइनस में है, डिमिनिश्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 2, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। चलिए इसी के थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बस वैल्यूज पुट करने हैं और आंसर लाने हैं। तो देखिए थर्ड का क्वेश्चन जो है वो है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। क्लियर। इस चीज को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि 45 डिग्री की वैल्यू क्या है cos 45 की, तो वो वैल्यू हो जाएगी 1/√2। फिर हम बात करेंगे sec 30 डिग्री की, तो sec 30 डिग्री की अगर वैल्यू आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप क्या करो cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालो और उसी का क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि cos 30 sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। तो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, तो sec की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। एंड द सेम वे अगर आपको cosec 30 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर लो, आप sin 30 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लो। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है 2/1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये 1/√2 है और ये नीचे क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा √3, ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3 और इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 प्लस 2√3, दैट विल बी √3 अपॉन, यहाँ आप अलग अलग लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्लस 2√3। अगर इस रूट को नहीं चाहिए आपको तो आप इसका क्या कर सकते हो रैशनलाइजेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि यहाँ से जो नीचे रूट्स दिख रहे हैं उस रूट्स को हटाया जा सकता है। देखिएगा ठीक है। तो अगर आप इसको रैशनलाइज करते हैं, नहीं कर पा रहे मैं खुद कर देता हूँ यहाँ पे रैशनलाइज आपके लिए। देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ √3 अपॉन, देखिए मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 2√2 प्लस, जब हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2√6। रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या होगा, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लिकेशन आप इस पर करेंगे तो ये आएगा 2√6 माइनस इसका और इसका जब करेंगे तो 3 2 जा 6√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखिए इसमें से ऊपर से 2 कॉमन भी हो सकता है, तो हम यहाँ √6 माइनस 3√2 लिख सकते हैं, और यहाँ से 2 2 जा 4 2 जा 8, एंड ये जो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी 24। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2√6 माइनस 3√2 अपॉन 16 माइनस में, इस 2 से आप इसको काट सकते हैं 8 टाइम्स में, और इस माइनस को जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। दिस इज योर आंसर।
क्लियर। ये माइनस जब हम ऊपर भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा और प्लस वाले को माइनस बना देगा और माइनस वाले को प्लस बना देगा। इन वेरी सिमिलर वे यू कैन सॉल्व अदर्स 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, मीन्स 3rd and 4th आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का जो फर्स्ट है वो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। चूज योर करेक्ट आंसर। तो चूज करने के लिए आप इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। 2 tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 और ये 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/√3 और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस 1/3। इसको फिर सॉल्व कर लें तो ये 2/√3 और ये 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 और इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये आएगा 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। ये देखिए 2 2 जा 4 और ये √3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो √3/2 हो जाएगी। अब देखिए, अब वैसा आंसर ढूंढ लीजिए जिसमें जो वैल्यूज हो वो √3/2 हो। तो मैं ढूंढ पा रहा हूं कि यहाँ पे sin 60 डिग्री दिया हुआ है और sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। क्लियर। इसके सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका जो दिया हुआ है वो कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको भी सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हमको पता है कि tan 45 की डिग्री होती है 1 और 1 का स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर दिट विल बी 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0/1 विच इज 0। तो जब हम यहाँ पे ढूंढने जाएंगे तो हम ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिसमें जो वैल्यूज निकले वो क्या हो, 0 हो। तो देखिए आपका सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी जो है वो मिल जा रहा है। डी की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। क्लियर है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पे। इसके थर्ड वाले पे यहाँ पे मैं आता हूँ। थर्ड कह रहा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। देखिए जब ये कब ट्रू होगा, जब a की वैल्यू, मतलब क्या होगी a की वैल्यू कि ये ट्रू हो जाए। तो आप a की पहली ही वैल्यू रख के देखो। देखो साइन a की वैल्यू आप 0 रख लो, 2 × 0, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी साइन 0, जो कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। 2 साइन a, 2 साइन a की जगह आप क्या रख रहे हो, यहाँ आप कह रहे हो लेट a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ 2 साइन 0 यानी 2 × 0 विच इज ऑल्सो 0। तो सीधे सीधे इसका जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। और इसका फोर्थ वाला आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, खुद से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 एंड द थीटा इज, सॉरी, a प्लस b is in between 90 and 0 and the second one is a is greater than b। a जो है वो b से क्या है, बड़ा है। a और b की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। कंडीशन क्या देखते हैं, यहाँ आपको tan a प्लस b जो है इसकी जो वैल्यू दी गई है वो √3 दिया गया है।
अच्छा एक बात बताइए, क्या ये tan a प्लस बी और ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू के बारे में हम ये जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, tan 60 डिग्री की होती है। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके कंपेयर की, कंपेरिजन ऑफ एंगल्स। कंपेरिजन ऑफ एंगल जब हम करेंगे तो इससे हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी tan है और यहाँ पे भी tan है। a प्लस बी इज एंगल एंड 60 डिग्री इज ऑल्सो एंगल। तो आप एंगल का जब आप कंपेरिजन करोगे तो आप क्या पाओगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। फिर कह सकते हो सेकेंड वाला जो पोर्शन दिया हुआ है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। और सिमिलर वे में हम ये जानते हैं कि जो 1/√3 होता है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। फिर हम कंपेयर करेंगे किस चीज़ को, एंगल को, तो हम क्या पाएंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है। तो a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू निकल गई। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो a और b, यहां से इक्वेशन a प्लस बी ये रहा और ये रहा। a और b को जब ऐड करें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, और a प्लस a जो होगा वो हो जाएगा 2a। यहां 30 और ये 60, 30 और 60 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90। इट मीन्स a इज इक्वल टू 90/2, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर इसी एंगल को हम पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट a इज इक्वल टू 45 प्लस 30, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इट मीन्स b इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर। देखिए यहां पे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। a प्लस बी, अगर a प्लस बी को ऐड करें तो वो 60 डिग्री के बराबर है, जो कि a प्लस बी 90 से छोटा है, तो यानी पहले वाले कंडीशन को। और दूसरा कंडीशन क्या है कि a बड़ा होना चाहिए और b छोटा होना चाहिए, तो यहाँ a 45 डिग्री का है और b 15 डिग्री का है। तो दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है, और वो ट्रू एंड फॉल्स में आप मैक्सिमम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ चार्ट, जो मैंने आपको चार्ट बताया शुरुआत में, उसकी हेल्प से आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको ट्राई करिए। अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं फिर आपको आंसर बता दूंगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।